मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हैं और युवा भी हैं और समाज सेवी भी हैं और जागरूकता करते रहते हैं। डायबिटीज और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत से रोगी को ठीक किया है। दूर दूर से लोग रोगी आते हैं आपके बीच और ठीक होते हैं कि लक्षण क्या है डायबिटीज का और हार्ट का, जो मतलब ये साउंडलेस मतलब ये होते हैं। हार्ट डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको हार्ट का जो दौरा होता है वो मतलब पूरा फिटनेस नहीं होता है। इस पर विस्तार रूप से बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिजवी। स्पेशली हार्ट और डायबिटीज़ का हमारा स्पेशलाइजेशन है। डायबिटीज़ एक प्रमुख कारण है जो की समस्या को जन्म देता है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक जो होता है वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। अब ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक के मानी होते हैं कि जो हार्ट अटैक के खास टिपिकल लक्षण है वो है बीच छाती में दर्द होना या अचानक से हेवीनेस महसूस करना, छाती में भारीपन महसूस करना और साथ में पसीने का अचानक से आ जाना, छाती में दर्द के साथ साथ हाथों में दर्द का जाना, उल्टियां होना, ये हार्ट अटैक के टिपिकल लक्षण है। बट डायबिटिक पेशेंट में इन सब लक्षणों में से ऐसा हो सकता है कि कोई लक्षण ना हो। अचानक से मरीज रात में सोया और सोया का सोया रह गया, और अगर लक्षण हो तो वो इनसे हट के लक्षण हो, जिसे हम कहते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। उसमें क्या हो सकता है? अगर मरीज की अचानक से सांस फूलना शुरू हो जाती है, अचानक से सांस फूलना शुरू हो जाती है और वो डायबिटिक पेशेंट है। अचानक से मरीज को सिर्फ पसीने आने लगते हैं और अचानक से ये गले में दर्द बताता है, चोकिंग सेंसेशन कहते हैं उसको फील होना, और नीचे जबड़े में दर्द महसूस करता है, तो वो हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फौरन का फौरन हार्ट के डॉक्टर के पास आएँ, ईसीजी कराएं और ट्रोपोनिन टी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसे कराएं, जिससे कि कंफर्म होता है कि मरीज को हार्ट अटैक आया है कि नहीं और मरीज की जान बचाई जा सकती है। ये डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट के ज्यादा प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो उन लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी से मैं यही अपील करूंगा कि लाइफ स्टाइल डिजीज इसे कहा जाता है। डायबिटीज को लाइफ स्टाइल डिजीज इसलिए कहा जाता है कि युवा पीढ़ी आज के टाइम में जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी उससे हट के जिंदगी जी रही है। इसमें ज़्यादातर समय लोग मोबाइल पर व्यस्त करते हैं, सोशल मीडिया पर व्यस्त करते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी मतलब दिन भर का जो व्यायाम होता है, चाहे वो पहले वो साइकिल चलाया करते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, वे सारी चीज़ें बहुत ही कम हो गई है। जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो फिर वैसे कंडीशन में क्या होता है कि इंसान का मोटापा बढ़ता है और स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ती है, मतलब पेट का निकलना काफ़ी हो जाता है युवा में। ऐसे कंडीशन में डायबिटीज़ जब एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है तो वैसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना होती है। रीज़न ये कि जितना भी इंसुलिन जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है बॉडी में, वो इंसुलिन पूरी तरह से काम नहीं करता, उसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं हमारी मेडिकल भाषा में। इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन उनके एब्डोमिनल फैट जो पेट के ऊपर जो इसको हम लोग टमी कहते हैं, टोन का निकलना कहते हैं, वो निकलने से इंसुलिन काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो युवा पीढ़ी, पहली बात तो कि आज के टाइम में स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि स्ट्रेस जो है वो भी डायबिटीज़ को जन्म दे रहा है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत सीवियर स्ट्रेस में मरीज जाता है, कोई भी इंसान जाता है, तो अगर उसके माँ बाप को डायबिटीज़ है, पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। 50% बच्चे में आता है। अगर माँ बाप डायबिटिक हैं तो उनके बच्चे में 50% चांसेस होता है कि वो डायबिटीज़ आए। साथ में अगर इंसान फिजिकली इनएक्टिव है, वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है, इवनिंग वॉक पे नहीं जाता है, साइकिलिंग नहीं करता है, स्विमिंग नहीं करता है, तैराकी नहीं करता है, सिर्फ बैठा हुआ काम करता है, और साथ में स्ट्रेस, आज के समय में सभी युवा वर्ग को स्ट्रेस है, चाहे वो नौकरी का स्ट्रेस हो, चाहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का स्ट्रेस हो, तो ये स्ट्रेस का होना साथ में फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, ये दोनों और साथ में जो जो आज के टाइम में खान पीन का है कि जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना,
आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना, उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने से भी डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। अभी देख रहे हैं युवा पीढ़ी में लेके आए पेशाब का जलन हो जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, शिकायत आ रहे हैं। हर घर में चार चार पांच परिवार का ये सदस्य है, उसमें एक आध को मिल जाएंगे जो कॉन्स्टिपेशन से और पेशाब में जलन अधिक पड़ रही है लोगों को। पेशाब में जलन का एक कारण, प्रमुख कारण होता है कि आपको पेशाब में इन्फेक्शन एक कारण होता है। गर्मी का समय है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे कि प्रॉपर पेशाब होता रहे और फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी युवा पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, काफ़ी बीमारियों से, जो लाइफस्टाइल बीमारी है लाइक ब्लड प्रेशर का हाई होना, शुगर का हाई होना, इन सब बीमारी से बचे लीवर का रहेंगे। भी ज्यादा समस्या देख रहे हैं लोगों में। लीवर की भी समस्या में फिजिकल एक्टिविटी का रोल है और साथ में आपके खाने पीने का रोल है। अगर बहुत आपको तला वगैरह खाना खाते हैं, तला हुआ सामान खाते हैं, डालडा, रिफाइन तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे केस में लीवर की समस्या बढ़ती है और साथ में अगर आप चलते नहीं हैं, आपका पेट निकल रहा है तो फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर होने से खाना पीना पचेगा नहीं इंसान का। अभी गर्मी के मौसम में एक बहुत इम्पोर्टेंट अपील है कि अभी पानी का मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि अभी पसीने ज़्यादा आते हैं। पसीने से हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम का लॉस होता रहता है। तो बीच बीच में डाब का पानी पिएं, नारियल का पानी पिएं, जब मौका मिले नारियल का पानी पी लें, जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जो लॉस हो रहा है पसीने से वो कंपनसेट हो जाता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कड़ी धूप से बचें। डॉक्टर एस.जे. रिजवी, प्राइम हार्ट एंड डायबिटीज केयर, ब्रह्मपुरा, दरबार मार्केट, मुजफ्फरपुर।